अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अख्तर अब्बास और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दोस्तों की दुनिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है, जो कि आप ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इस रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। तो इस प्रोजेक्ट का इन्होंने ख़ास नाम दिया है नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का, और उस प्रोजेक्ट का नाम है शहर इल्म प्रोजेक्ट EVS फ़ेज़ 17। ठीक है, इस पेज तक आपने कैसे पहुंचना है उसका सारा तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पैफ की साइट थोड़ी मुश्किल है, वहाँ पर इन चीज़ों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो इनका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ऐड पर, तो ऐड बहुत से लोगों के पास सॉफ्ट कापी में होगा जो वहाँ पे क्लिक करके नहीं जा सकते, तो आसान तरीका मैं आपको बता दूँगा। ये लिंक भी मैं यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये ऐड 4 सफ़ों पर मुश्तमिल है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। अगर इसको डिस्कस करता रहूँगा तो मेरे ख़्याल में 30-35 मिनट इस पर लग जाएंगे। ये ऐड आप डाउनलोड करके देख लेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं अब आपको इस प्रोजेक्ट तक लेकर जाता हूँ, जिसका नाम है शहर इल्म प्रोजेक्ट EVS फ़ेज़ 17। कैसे पहुँचना है आपने इस तक? आपने गूगल में जाकर सर्च में www.pef.edu लिखना है, तो आपके पास इस सर्च की ऑप्शंस आ जाएंगी। वेलकम टू पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, डाउनलोड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर, तो आपके सामने जो मैंने इस पेज का पर्टिकुलर नेम बताया था, शहर इल्म EVS 17, EVS फ़ेज़ 17, ये आपके सामने शो हो रहा है ऊपर शहर इल्म EVS फ़ेज़ 17। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट के मुतालिक तमाम मालूमात यहाँ पर दिखाई देंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन, एजुकेशन वाउचर स्कीम, शहर इल्म प्रोजेक्ट EVS, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इनके आप पेज पर पहुँच जाएंगे, एप्लीकेशन जहाँ पे आपने स्टार्ट करनी है। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट है, ये भी इनकी एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर लिस्ट है 219 UC की, जो अज़ला यहाँ पर उन्होंने दिए हैं उनकी UC हैं 219। यहाँ पर आप अपने स्कूल रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप इन UC में रहते हैं तो आप अपने स्कूल रजिस्टर करा सकते हैं, और इन अज़ला में रहते हैं तो आप रजिस्टर करा सकते हैं। ये एफ़िडेविट है, इसको आपने निकालना है 100 रुपये वाले एफ़िडेविट पर, इसका आपने प्रिंट निकालना है। एफ़िडेविट भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का एफ़िडेविट होगा। ये एफ़िडेविट है बयान हल्फ़ी, ये ऊपर आपका 100 रुपये वाला आपने बयान हल्फ़ी एफ़िडेविट लेना है मार्केट से, और उस पर ये प्रिंट निकाल देना है। ठीक है, वापस आ जाते हैं। इसके बाद है UC सर्टिफ़िकेट। UC सर्टिफ़िकेट के आपने यहाँ से अपने आप को तस्दीक कराना है, और वहाँ से UC से आपने लेना है वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट, वहाँ से तस्दीक शुदा एरिया अथेंटिकेशन सर्टिफ़िकेट, स्कूल की जूनियर काउंसिल वार्ड का तस्दीकी सर्टिफ़िकेट, ये भी होगा। ये भी आप डाउनलोड कर लेंगे और तस्दीक करा के आप ये लफ़ करेंगे। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी आप इसको अप्लाई करेंगे। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा तो उसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो दी गई हैं ये आपने साथ लफ़ करानी है। ठीक है, आप यहाँ से शुरू करते हैं अपना ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीक़ाकार। क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एजुकेशन वाउचर स्कीम EVS, ये आप ऊपर देख रहे हैं शहर इल्म। ठीक, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन नए अकाउंट को बताने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे रजिस्टर करने के लिए। ठीक, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने इनका नया रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलें जी, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो रहा है। ये ओपन हो गया है। आपने एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे लिखनी है। ये एप्लीकेशन टाइप कौन सी है? शहर इल्म, ये प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड नंबर दे देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फ़िलहाल मैं रॉन्ग ही दे देता हूँ ID कार्ड नंबर, क्योंकि मेरा अकाउंट बन चुका है ना। ठीक, प्रोसीड कर देता हूँ इसको मैं।
मेरा ऑलरेडी था अकाउंट, इसलिए मैंने आईडी कार्ड थोड़ा गलत लिखा है। तो यहाँ पर देखें ये चीज़ें हैं, आपने यहाँ पे नो करना है तमाम को। इज़ एप्लीकेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ़ येस प्लीज़ सेलेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने इसको तमाम को इसको आपने नॉट एप्लीकेबल कर देना है। इसके बाद जो है ये आपने इज़ एप्लीकेंट ब्लैक लिस्ट, नो। इसके बाद जी इज़ एप्लीकेंट ऑलरेडी पेफ स्कूल पार्टनर ऑनर, अगर है तो येस कर देंगे, अगर नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद जी इज़ एप्लीकेंट ऑलरेडी वर्किंग इन एनी पेफ स्कूल एज ए स्टाफ, जो आप जिस क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते, आप उसको अपने अकॉर्डिंग येस नो करते जाएंगे। ठीक है, ब्लैक लिस्ट में जो है ना, अगर आप ब्लैक लिस्ट नहीं हैं तो मेरे ख्याल में ये कॉलम आपका नो ही होना चाहिए, तो ही बेस्ट है। अगर आप ब्लैक लिस्ट होंगे तो मेरे ख्याल में आगे आपका फर्दर ये प्रोसीड नहीं करेंगे। इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, अपना तहसील लिखनी है, यूसी नेम, नंबर लिखना है। यहाँ पे इनिशियल्स, आप लड़का हैं मेल हैं तो मिस्टर, और फीमेल हैं तो आपने यहाँ इसको मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर हैं तो आपने वो सारे अपने हिसाब से यहाँ पे कर देने हैं। ओनर नेम यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर लिखना है, मेल फीमेल, फादर, हस्बैंड नेम, ऑनर ईमेल एड्रेस, ऑनर मोबाइल नंबर, ऑनर NCNIC, ऑनर CNC पिक्चर। फ्रंट साइड आपने यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की बैक साइड लगानी है। ऑनर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने करनी है। ऑनर क्वालिफ़िकेशन कि आप मास्टर्स हैं, ग्रेजुएट हैं, इंटरमीडिएट हैं, जो भी आपने वो अपने मुताबिक सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने ये कोड लगाना है, यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ये आपने टाइप करना है। यहाँ पे फिर आपने एक मखसूस पासवर्ड देना है कि उसमें एक आपका स्पेशल करैक्टर होना चाहिए और एक बड़ा आप अपना लेटर लिख दें। फिर उसके बाद आपने ये सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपने उसको लॉगिन कर देना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके बता देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैं लॉगिन कर देता हूँ अपना अकाउंट। जैसे मैं इसको लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना स्कूल का नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, बड़े लेटर्स में, बड़ी ABC में आपने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कैप्स लॉक जो हैं आपके वो अपने ऑन कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने स्कूल एस्टेब्लिशमेंट डेट, जब आपने इस स्कूल की बुनियाद रखी, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद लैटिट्यूड एट स्कूल गेट, जो आपकी चौड़ाई है, और लॉन्गिट्यूड जो आपकी लंबाई है अपने स्कूल की गेट तक, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। कितने मरला में, फुट में, जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद आपने यहाँ अपने स्कूल का कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। रजिस्ट्रेशन के आपकी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है या आपने अप्लाई किया हुआ है, वो दोनों आप यहाँ पे कर देंगे। अगर आपने इसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई की हुई है तो आप अप्लाइड कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप इसको येस कर देंगे। लेवल एज़ पर एग्जिस्टिंग क्लास, जो क्लासेस वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं अपने स्कूल में, जिस लेवल तक, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है स्कूल टाइप एज़ पर एग्जिस्टिंग क्लासेस के आप कौन सी कैसे क्लासेस करा रहे हैं, बॉयज़ की करा रहे हैं, गर्ल्स की करा रहे हैं, या को एजुकेशन है आपकी, वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। और इसके बाद आप साइंस, कंप्यूटर्स, जो भी है वो आपने सेलेक्ट कर देना है। लेबॉर्ट्रीज़ जो भी आपने वहाँ पे बनाई हुई हैं उसको भी आपने यहाँ पे, अगर हैं साइंस की और कंप्यूटर की, वो आपने क्लिक कर देना। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आ जाती है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल स्कूल इन्फॉर्मेशन आपकी ऊपर आ गई। इसके बाद अब आप की आ गई हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब आपने इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आपने अपना अकाउंट बनाया था तो कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो आपने पहले ऑलरेडी इनको प्रोवाइड कर चुके थे, उसके बाद आपका अकाउंट बना था। अब ये उनसे आगे की इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, जो है प्रिंसिपल इन्फॉर्मेशन। इसमें प्रिंसिपल नेम आ जाएगा, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल का नाम है वो आप लिखेंगे, उसके फादर का नाम लिखेंगे, प्रिंसिपल क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे कि PhD है, MPhil है, जो भी है वो आप कर देंगे।
प्रिंसिपल का NIC नंबर जो है, शनाख्ती कार्ड नंबर, वो लिख देंगे और यहाँ पे आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन इंफॉर्मेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उस ऑनर का, स्कूल के प्रिंसिपल का इंतकाल हो जाता है तो उस सूरत में आप यहाँ पे दूसरे बंदे का जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा वो आपने यहाँ पर लिख देना है, नाम, उसका CNIC, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी क्वालिफ़िकेशन, जेंडर और रिलेशन विद ऑनर, कि उसका ऑनर के साथ, प्रिंसिपल ऑनर के साथ रिश्ता क्या है वो भी आपने लिख देना है। अगर इसके बाद है क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन PEF एज़ पर एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार वगैरह इसमें काम करता है PEF में, तो वो भी आपने येस नो कर देना है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ठीक है। स्कूल मालिक की तालीमी काबिलियत, ऑनर्स एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, जो उसकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने लिख देनी है। मैट्रिक से स्टार्ट करनी है, मैट्रिक, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, इसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जो भी ऑनर की एजुकेशन होगी वहाँ तक आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है। इसके बाद आ जाना है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, के आप ये फ़र्स्ट कैंपस खोलना चाह रहे हैं आप, या दूसरा कैंपस ऑलरेडी आप अगर इसके साथ मुंसलिक हैं PEF के साथ और अब आप इसका दूसरा कैंपस खोलना चाह रहे हैं तो आप सेकंड कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसका जो न्यू है ज़ाहिर है आप फर्स्ट ही करेंगे। ठीक। कंस्ट्रक्शन टाइप के, किस तरह की आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, बिल्डिंग स्टेटस क्या है, ऑनर है, आप उसके ऑनर हैं या आपने उसको रेंट पर लिया हुआ है, जो भी है आप वो शामलाट ज़मीन है वो भी आप इस पर क्लिक कर देंगे। ज़्यादा बेनिफिट्स उसको मिलेंगे जो ख़ुद ओनर होगा, उसको ज़्यादा बेनिफिट देते हैं PEF वाले। तो कोशिश करें आप अपनी बिल्डिंग में रहें, अगर आपकी अपनी बिल्डिंग नहीं है तो फिर आप एक मुस्तनद बंदे से लें जो आपको कम अज़ कम इसका एफिडेविट दे 3-4 साल का या 10 साल का, कि आप यहाँ पर रह सकते हैं और इसको चला सकते हैं। टोटल एरिया इन मरला, जितने मरला में है, टॉयलेट्स कितने हैं वहाँ पर, वाशरूम्स वगैरह वो आपने लिखने हैं, और नंबर ऑफ़ ब्लैक वाइट बोर्ड्स जो उस स्कूल में आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने लिखने हैं। फर्नीचर आपके पास कितना है, फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के आपके पास वो मौजूद है कि नहीं है, नंबर ऑफ़ क्लासरूम्स, एडमिन स्टाफ रूम्स, एक्स्ट्रा रूम्स, जो भी है ये सारी आपने यहाँ पे डिटेल दे देनी है। और कोशिश करें आप इश्तिहार को अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आप देखें जो जो वहाँ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई हैं आप उन पर पूरा उतरें, वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इसको फिर आपने सेव कर देना है। इसके बाद लिस्ट ऑफ कैंपसेस सेव हो गया, लिस्ट ऑफ कैंपसेस। इसके बाद है टीचिंग स्टाफ डिटेल, यहाँ पर आपने अपने कैंपस के लिए टीचिंग स्टाफ जो आपने डिटेल देनी है वो सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है। कैंपस 1, यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे, करंट सैलरी जो आप उसको दे रहे हैं वो लिखेंगे, जेंडर मेल फीमेल, क्वालिफ़िकेशन, और इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो पढ़ाने के मुतालिक है वो आप लिखेंगे। एक टीचर का आप डाटा यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये बॉक्स दोबारा से ऐसे ही ओपन हो जाएगा, इसमें आप फिर दूसरे टीचर का डाटा लिख देंगे, फिर ऐड करने के, फिर तीसरे का, ऐसे करते जाएंगे। जितने भी आपके पास स्टाफ मौजूद है टीचर्स का वो आप ऐड करते जाएंगे। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने नीचे अगले सेटअप पे जाना है। नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल्स विद इन सेम UC वार्ड विद इन 1 किलोमीटर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आपका ये स्कूल जो आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं इसके 1 किलोमीटर के फासले तक कोई भी गवर्नमेंट का स्कूल या प्राइवेट स्कूल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। आपकी जो फ़ीस पे होगी 10,000 रजिस्ट्रेशन की वो कैंसिल हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। तो आप कोशिश करें आप स्कूल ऐसी जगह पे बनाएं और उसको रजिस्टर कराएं जो कम अज़ कम 1 किलोमीटर के फासले पर हो किसी भी सरकारी या PEF के स्कूल से। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया है अंडरटेकिंग के
इकरारनामा, जो कुछ भी आपने ऊपर सारा कुछ बताया वो सब कुछ ठीक है। यहाँ पर आपने वो सारा एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। जैसे आप इसका रिव्यू कर लेंगे सारा कि सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे इकरारनामा पे, और इकरारनामा क्लिक करने के बाद आप इसे फ़ाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे आप फ़ाइनल सबमिट करेंगे तो आपके पास इसकी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट की ऑप्शन ऑन हो जाएगी। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। जैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करेंगे, इसके बाद आपने इसका एक और फॉर्म है वाउचर फॉर्म, जो आपने फ़ीस पे करनी है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं आपको बता दूंगा, दे दूंगा इसमें वीडियो में, जो आप 1 क्लिक पर इसकी फ़ी पर पहुंच जाएंगे। ऐड में भी इसका लिंक लिखा हुआ है, ये वाला लिंक है, ये आपने सर्च करना है। यहाँ पर आपने देखें प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपको पहले ही मैं ऊपर बता चुका हूँ कि ये जो नया सिस्टम है ये है EVS, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद स्लिप टाइप ये नीचे आ गया जी, शहरे इल्म EVS फेज़, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, स्कूल का जो कोड है वो सिलेक्ट करेंगे जो आपको दिया गया है, स्कूल नेम, एप्लीकेंट नेम, इसके बाद एप्लीकेंट CNIC, इसके बाद एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, और ये फिर एक कोड है जो आपने नीचे लिखना है, और यहाँ पर आपने जनरेट स्लिप करनी है। जैसे आप जनरेट पर क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के, तो आपके पास आपकी ये 10,000 की जो फ़ीस है नए स्कूल की रजिस्ट्रेशन की, ये जनरेट हो जाएगी। इसका आप प्रिंट निकालेंगे, ये फ़ीस पे करेंगे। पे करने के बाद जो इसकी ओरिजिनल स्लिप है, यही अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जो रिक्वायर्ड हैं आपने पैफ के सेंटर भेजनी है, वो आपने वहाँ पर भेज देनी है। ये EVS का यहाँ पे सिलेक्शन आपने लाजमी करनी है। FAS करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये शहर इल्म वाला नीचे नहीं मिलेगा, EVS पे ही आपको मिलेगा, NSP पे भी नहीं मिलेगा, नया स्कूल प्रोग्राम पे भी नहीं मिलेगा, ADU में भी नहीं मिलेगा, EVS पे ही आपको ये ऑप्शन नीचे मिलेगी, ठीक है। जैसे आप ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर आपने इनको इनके मुतल्लिका पते पर भेज देना है। जो इनका मुतल्लिका पता है वो भी इनके इश्तिहार पर लिखा हुआ है लास्ट पे, ये इनका दरख्वास्त भेजने का जो एग्जैक्ट पता है, यहाँ पर आप अपनी ये दरख्वास्त भेज देंगे। दरख्वास्त भेजने का पता एजुकेशन वाउचर स्कीम शहर इल्म प्रोजेक्ट EVS फेज़ 17 EVS, ये इंग्लिश में लिखा, डायरेक्टर EVS पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52-L गुलबर्ग फेज़ 3 कलमा चौक लाहौर, टेलीफोन नंबर 042-232791-98, और एक दूसरा फ़ोन नंबर भी दिया गया है इनका PTCL 042-99233195-6। तो ये इनका एड्रेस है। यहाँ पर आपने अपना ये जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, जनरेटेड वाउचर जो आपका चलान है वो पे करके ओरिजिनल ही आपने ये सारा कुछ इस एड्रेस पर पैफ के पते पर भेज देना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।